डॉक्टर बोल रहे हैं शुगर हो गई है, शायद मीठा ज्यादा खाया या बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करी। अब बस मेडिसिन स्टार्ट करने को बोली है और मीठा बिल्कुल नहीं। इज दिस यू? हाय, आई एम डाइटिशियन लक्षिता जैन एंड इन दिस एपिसोड लेट्स टॉक अबाउट डायबिटीज होती क्या है। इससे पहले बात करते हैं कि नॉन डायबिटिक बॉडी कैसे वर्क करती है। इमेजिन करो आप एक एप्पल खा रहे हो। उस एप्पल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अब ब्लड शुगर लेवल का डायरेक्ट लेना देना है कार्बोहाइड्रेट से। आप चाहे बर्गर खाओ या एप्पल, कोई भी फूड फाइनली ग्लूकोज में बॉडी ब्रेक डाउन करती है। अब ये ग्लूकोज जाता है ब्लड में। जब भी हम बोलते हैं कि शुगर बढ़ गई है तो यहाँ हम चीनी की बात नहीं, ब्लड में ग्लूकोज की बात करते हैं, यानी कि ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल की। अब ब्लड में सिर्फ कुछ ही ब्लड ग्लूकोज रह सकते हैं और बाकी बॉडी सेल्स में स्टोर कर देती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन कैसे? इमेजिन करो कि ब्लड में सिर्फ 10 ग्लूकोज रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ तो ये ग्लूकोज 20 हो गए। लेकिन रह तो सिर्फ 10 सकते हैं। तो पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है जो सेंस करता है कि ब्लड में शुगर इंक्रीज हो रहा है। ब्रेन पैंक्रियास को बोलता है कि इंसुलिन सेक्रीट करो। इंसुलिन पैंक्रियास की बीटा सेल से रिलीज होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, मतलब कि केमिकल सिग्नल जो आपके ब्लड में ग्लूकोज कम करते हैं। इंसुलिन जैसे ही रिलीज हुआ ये ग्लूकोज में कम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को कम करना है, उसे ये नहीं पता है कि रुकना कब है। इसलिए पैंक्रियास एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, जो 10 से अगर ग्लूकोज कम होते हैं तो उसको 10 के लेवल पे मेंटेन करता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों ब्लड में करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी ग्लूकोज जाता कहाँ है। इंसुलिन आपकी बॉडी के मसल सेल्स में ग्लूकोज भेजता है और जो आगे जाके एनर्जी के लिए यूज होता है और थोड़ा बहुत लिवर में स्टोर कर देता है। उसे जब आप फास्ट कर रहे हैं या लॉन्ग गैप देते हैं खाने में तब वो यूज होता है। अब ये तो हुई बात जब सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम रोज रोज गलत खाना खाते हैं, जैसे कि हैवी कार्बोहाइड्रेट मील खाते हैं, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इसको भी दो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने पहले दिन बर्गर खाया, इससे ब्लड में 20 ब्लड ग्लूकोज आ गए। याद रखें लिमिट है 10। 20 आते ही इंसुलिन काम करेगा और ग्लूकोज को 10 कर देगा। दूसरे दिन आपने कोक के साथ नूडल खाए, इससे 35 हो गए, फिर से इंसुलिन काम करेगा। अब आपने वॉक भी नहीं करी, इससे जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है वो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पाएगा। फिर सोचा आज फेस्टिवल है थोड़ा और खा लेती हूँ, इससे 40 हो गया। एक ही जिंदगी है, करते करते टाइम ऐसा आ जाएगा जो इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा बढ़ते ग्लूकोज को और सेल्स को नहीं दे पाएगा। इसको ऐसे समझते हैं, एक दिन आपका फ्रेंड आपसे 10,000 रुपये मांगता है, आप दे देते हैं। तीसरे दिन 50,000 मांगता है, आप फिर भी दे देते हैं। 10 दिन 1 लाख रुपए मांगता है, आप फिर भी झिझकते हैं लेकिन दे देते हैं। 15वें दिन 50 लाख रुपए मांगता है, आप झिझकते हैं और मना कर देते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। पहले दिन 20 ग्लूकोज आते हैं, इंसुलिन बोलता है सेल्स को यार मैनेज कर ले। फिर दूसरे दिन 40 आते हैं, इंसुलिन फिर बोलता है सेल्स यार प्लीज मैनेज कर ले। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहां सेल्स मना कर देता है और मैनेज नहीं करता है। अब इस स्टेज पे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होता जाता है, इसलिए पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन भी प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन सेल्स में ग्लूकोज नहीं एंटर हो रहा और इसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ब्लड में ग्लूकोज तो है लेकिन सेल्स ग्लूकोज ले नहीं रहा, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को काफ़ी भूख और थकावट रहती है। अगर आपको याद हो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा सेल, एक बात समझे, हॉर्मोन्स के लिए उन्हें बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में रिलीज होना पड़ता है। अगर ज़्यादा होते हैं तो भी दिक्कत, कम होते हैं तो भी दिक्कत। टाइप 1 के केस में बीटा सेल्स खुद को थ्रेट समझकर डिस्ट्रॉय करने लगता है। अगर बीटा सेल खुद ही कम है तो वो इंसुलिन कैसे बनाएगा? तो इंसुलिन भी कम ही प्रोड्यूस होगा। अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो वो प्रॉपरली जो बड़े हुए ग्लूकोज है उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा और इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। लक्ष्यता ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मैनेज कैसे करें? मैनेजमेंट के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डाइट, सेकंड स्टेप होता है एक्सरसाइज और थर्ड स्टेप होता है मेडिसिन। लेकिन बहुत लोग उल्टा करते हैं, वो समझते नहीं है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है,
अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारें, जैसे कि अच्छा खाना, एक्सरसाइज करते हैं, उससे आधी ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो 20 ग्लूकोज आ रहे थे वो 10 में हो जाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और वही लाइफस्टाइल फॉलो करते रहते हैं। उससे वो देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका जो ब्लड ग्लूकोज है 200 से पार कर जाता है। डॉक्टर डोज बढ़ाते रहते हैं और फैमिली जब बहुत फोर्स करती है तो वो वॉक करना शुरू करते हैं। और आखिरी में जब नैया डूब जाती है तो वो स्टार्ट करते हैं हेल्दी ईटिंग। सो पहले ही दिन से डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डाइटिशियन लक्षिता है और ये है मेरी 30 डेज डायबिटीज सीरीज फॉर टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स को और कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या खाएं।